नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान। जो छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किया गया था, शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया था और जो पुलिस के द्वारा जो बर्बरता दिखलाने का काम किया गया था, उस पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और अहम फैसले भी दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी कहा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के 18 वर्ष से छोटे सभी प्रदर्शनकारी छात्र रिहा होंगे। दूसरा नंबर में है, देश समेत अन्य जगहों पर भी हुए प्रदर्शन को लेकर राज्य जारी रख सकते हैं अपनी जांच। यहाँ देख लीजिए, आइए हम इसको विस्तार से जो है देखते हैं। यहाँ देख ले, नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस जांच में पुलिस पर हुए हमले भी जांच में शामिल होगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है, दिशा निर्देश दिए हैं कि पुलिस द्वारा जो FIR दर्ज किया गया है वह अपनी जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कहने का मतलब है, जो छात्र के प्रति जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि आपराधिक छवि के जो होंगे, आपराधिक छवि वाले जो व्यक्ति हैं, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उसे किसी प्रकार का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। मतलब साफ है कि अपराधी बचेंगे नहीं और निर्दोष छात्र जो है वो फंसेंगे नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 18 वर्ष से कम आयु के पकड़े गए या हिरासत में लिए गए बच्चे को साधारण बॉन्ड पर जो है तत्काल रिहा किया जाए, अगर उनका कोई आपराधिक यहाँ देख लीजिए रिकॉर्ड नहीं है। यानी किसी प्रकार का छात्र पर पहले से FIR दर्ज नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, तो उसको जो है साधारण बॉन्ड पर रिहा किया जाएगा। मामले की 3 अगस्त को फिर से सुनवाई होगा। मतलब दूसरा जो डेट पड़ेगा वो 3 अगस्त को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं और महत्वपूर्ण इसलिए है कि कांग्रेस जनता पार्टी के ओर से सभी प्रदर्शनकारियों को जो है छोड़ने की मांग की जा रही थी, जबकि सरकार का रुख जो है अस्पष्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट है कि जो असामाजिक तत्व जो है प्रदर्शन में घुसकर अराजकता फैलाने का काम किए, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यानी उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी सरकार की सोच मोहर लगा दी है और टिप्पणी की है। मतलब सरकार ने जो कहा है कि असामाजिक तत्व प्रदर्शन में घुस करके अराजकता फैलाने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाने का काम किया है। आदेश जो दिया उसमें प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जोईमाला बागची और B मोहना पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बर्बरता के आरोप लगाने वाली याचिकाओं और हमले के शिकार घायल पुलिसकर्मियों के स्वजन की मतलब पुलिसकर्मियों के परिवार के द्वारा जो याचिकार्ता दिया गया है, उस पर भी सुनवाई किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की याचिकाओं को एक साथ सुनवाई की और दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद उन्होंने यह फैसला दिया। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप इतने गंभीर है कि उनकी जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। ये जांच उन मामले में भी होगी जिनमें घायल पुलिसकर्मी के स्वजन यानी पुलिसकर्मी के परिवार के द्वारा पुलिस पर हमले के आरोप लगाए गए हैं। और सॉलिसिटर जनरल ने भी मुद्दा उठाया है। कोर्ट को बताया गया है, यहाँ देख लीजिए, बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा बर्बरता सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नहीं किया गया, बल्कि विभिन्न राज्यों से जहाँ शांति पूर्वक जो मार्च निकाला गया, आंदोलन छात्रों का किया गया है, वो अन्य राज्यों में भी है। वहाँ आप देख लीजिए, उससे महत्वपूर्ण हो गया महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, उसका मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है। और याचिकाकर्ताओं की ओर से जो पेश वरिष्ठ वकील ने कहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया है, क्योंकि वो तो छात्र थे, वो तो कोई नेता या किसी अन्य प्रकार के नहीं थे, वो तो छात्र के द्वारा शिक्षा के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे। पेपर लीक के मामला उठा था, उसको रद्द कराने की बात थी।
लेकिन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। इसमें लाठीचार्ज करने के साथ साथ बैलेट गन, आंसू गैस, रबर बुलेट, कील वाली लाठियाँ आदि प्रयोग किए हैं। यानी लाठी में कील या कुछ नुकीला जो है उसको उसमें लगा करके तब छात्रों को मारने का काम किया गया है। साथ ही साथ एक मीडिया कर्मी भी चोटिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अंतरिम फैसले भी दिए हैं, यानी आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और पीसीआर, यहाँ देख लीजिए, पीसीआर लॉज कलेक्शंस का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिए हैं। यहाँ आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जो दिशानिर्देश में स्पष्ट कह दिया गया है कि जो भी आपराधिक छवि के है उस पर एफआईआर दर्ज होगा, उस पर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, यानी जिस पर पहले से किसी प्रकार का कोई जो आपराधिक इतिहास नहीं है, वह छात्र उस पर किसी प्रकार कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं और यह महत्वपूर्ण आदेश है। यहाँ आप देख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखते हैं। धन्यवाद।